नमस्कार, मैं किशन कुमार श्रीवास्तव। आज मैं अपने देश भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भारत रत्न स्मृति शेष लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक आवास पर मौजूद हूँ। आज 2 अक्टूबर का दिन, जिस दिन भारत के 2 नायक, 2 क्रांतिकारी महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भारत रत्न स्मृति शेष लाल बहादुर शास्त्री जी के पैतृक आवास पर हैं। आइए यहाँ पर जो शास्त्री जी के पैतृक आवास की देखभाल के रूप में सेवा करते हैं श्री महेंद्र जी से जानते हैं यहाँ से संबंधित कुछ अनसुनी बातें। जी महेंद्र जी, यहाँ पे जो शास्त्री जी की आवास, इनके शास्त्री जी के आवास पे इनके दादाजी का मकान होता था और दादाजी के मकान में इनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता राम राय दोनों रहा करते थे। और इनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी प्रयागराज इलाहाबाद में सहायक अध्यापक के रूप में काम करते थे। शनिवार को आते थे, रविवार रुकते थे, सोमवार को चले जाते थे। और इनके नाना हजारी प्रसाद श्रीवास्तव जी मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, लेकिन वो मुगल सराय में एक विद्यालय में प्रिंसिपल हुआ करते थे और वहीं कुछ परिवार रहता था। और शास्त्री जी के माता जी को जब यहाँ पर गर्भ हुआ तो संभाले गए कौन, तो पिताजी ने उनको मुगल सराय के माता जी को पहुँचा दिया था। अब माता जी लाल बहादुर शास्त्री जी वहीं 2 अक्टूबर 1904 को शास्त्री जी मुगल सराय में ही पैदा हुए। उसके बाद 1906 में प्लेग की बहुत बड़ी महामारी आई थी और उस महामारी में शास्त्री जी के पिता शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी का देहांत हो गया था जब ये 18 महीने के थे। उसके बाद 1908 में शास्त्री जी के नाना जी का भी देहांत हो गया जब 1908 में 6 में बाबूजी का निधन, 8 में नाना जी का निधन। इनकी माताजी बहुत परेशान हो गई, बहुत दुखी हो गई और मुश्किल से उसके बाद उनकी माताजी ने कुछ दिन को ही पढ़ाया। उसके बाद यहाँ इस पैतृक आवास में ले आई। जो आप मिट्टी के घर देखे हैं उस मिट्टी के मकान में उनकी माताजी को पाला पोसा बड़ा किया। उसके बाद शादी के बाद उनकी माताजी ने ऊपर एक कमरा बनवा दिया जो शास्त्री जी शयन कक्ष के रूप में जाना जाता है। उसके बाद एक कमरा मैं आपको दिखाया, वो ललिता शास्त्री जी का रूम। वो शास्त्री जी का रूम जो ललिता शास्त्री जी का जो बाबूजी के मरने के बाद ललिता शास्त्री जी खंडहर वाले मकान में चली आई थी और वो मकान उन्होंने खुद बनाया था, पिक्चर गैलरी जो आपने देखा। और वो शास्त्री जी की जो ललिता शास्त्री जी का रूम देखा आपने। उसके बाद वो किचन देखा जो किचन में आप सामान देख रहे हैं। और इनके साथ जुड़ी एक बहुत बड़ी घटना बता रहे हैं आपको कि शास्त्री जी 1952 में रेल मिनिस्टर हुआ करते थे और 1956 में एक दुर्घटना हो गया मद्रास अलियारपुर में जो 114 आदमी मारे जाते हैं, तो वह शास्त्री जी ने तुरंत इस्तीफ़ा दे दिया था। शायद आज के दिन वो नहीं है कि लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस्तीफ़ा नहीं देते हैं। और उसके बाद एक घटना और होती है कि शास्त्री जी कक्षा 5 में पढ़ते थे तो अमरूद के बगीचा होता था, तो दोस्तों के साथ वो अमरूद बगीचे में गए और उनके दोस्त लोग अमरूद तोड़े और इन्होंने एक फूल लेकर सूंघना शुरू कर दिया। लेकिन माली आया, पकड़ लिया इनको और सब बच्चे भाग गए और माली ने इनको मारा और कहा, इन्होंने शास्त्री जी ने कहा कि मुझे बाबूजी नहीं है, मर गए, मृत्यु हो चुकी है। तो उन्होंने कहा बेटा इसे मैं नहीं करना चाहिए, मारा इनको। एक समय की बात है जब शास्त्री जी जेल मिनिस्टर बने तो इनका एक प्रोग्राम बनारस में हुआ और वो बनारस में आए थे तो वो माली हालत ख़राब हो चुकी थी और माली फल लेके बेच रहा था। और शास्त्री जी के जब सर्वे पर आए थे यहाँ पे बनारस में तो देखा आदमपुर चौराहे सिटी स्टेशन के पास उन्होंने अपना ठेला लगा कर बेच रहा था वो। ये शास्त्री जी पहुँचे हैं, वो देखा, पहचान ली उन्होंने और पैर पकड़ा कर उन्होंने बताया कि मुझे पहचान रहे हैं आप, मैं वही नन्हे हूँ जो आपने मुझे मारा था थप्पड़ से। आज आपके आशीर्वाद से मैं रेल मिनिस्टर बना। और दूसरी